इस बार के चुनाव में लोग गन्ना की बात कर रहे हैं या जिन्ना की बात कर रहे हैं। लेकिन जिन्ना की बात तो बीजेपी ने नहीं करी, जिन्ना की बात तो कांग्रेस ने करी और अखिलेश यादव ने करी। जिन्ना की बात बीजेपी ने कहां पहले करी? पहले कांग्रेस ने करी, फिर अखिलेश यादव ने करी। अमीश जी अब मुझे सुन लीजिए। मैं तो सुन रहा हूं सर आपको। अमीश जी सुन लीजिए मुझे। जी सर। 1 मिनट। सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है अमीश जी तो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के आइकॉन है जिन्ना का आपस में गठबंधन हो रहा है, यह भी समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपके चुनावी मुद्दे होंगे, आप स्वतंत्र अपने चुनावी मुद्दों को रखने के लिए, लेकिन ये सब कारण है जिसके चलते आप अखिलेश यादव के पास गए थे। या हम माने ये गठबंधन लगभग तय है, सिर्फ घोषणा बाकी है। देखिए, जब तक कोई इस दिशा में अंतिम बातचीत नहीं हो जाती, कोई भी बात आपके साथ कहना या शेयर करना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जब कोई इस दिशा में कोई एक ठोस और अंतिम बातचीत हो जाएगी गठबंधन को लेकर तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी मुद्दा विहीन है। और इस चुनाव में वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी में हम लोगों ने देखा कि ये जो लाशें सड़ गई। इस बार के चुनाव में लोग गन्ना की बात कर रहे हैं या जिन्ना की बात कर रहे हैं। लेकिन जिन्ना की बात तो बीजेपी ने नहीं करी, जिन्ना की बात तो कांग्रेस ने करी और अखिलेश यादव ने करी। जिन्ना की बात बीजेपी ने कहां पहले करी? पहले कांग्रेस ने करी, फिर अखिलेश यादव ने करी। अमीश जी अब मुझे सुन लीजिए। मैं तो सुन रहा हूं सर आपको। अमीश जी सुन लीजिए मुझे। जी सर। 1 मिनट। सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है अमीश जी तो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के आइकॉन है जिन्ना। और कैसे है मैं बताता हूं आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर जी ने आजादी के पहले हिंदू महासभा और आरएसएस ने मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की पार्टी थी, 3 राज्यों में सरकार बनाई, सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में, फजलुल हक की गवर्नमेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे सर। सिंध प्रांत में 3 मंत्री हिंदू महासभा के थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिन्ना वाली पार्टी है, आरएसएस और हिंदू महासभा के। तो लेकिन जिन्ना की तारीफ तो बाकी दल करते हैं, बीजेपी तो करती नहीं है। जिन्ना की तस्वीर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकी दल मरे जा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए जी, सुन तो लीजिए पूरी बात। तो सुना आपको। लाल कृष्ण आडवाणी जी आजादी के बाद पहले ऐसे नेता हैं देश के उप प्रधानमंत्री रहते हुए जो जिन्ना की कब्र पर जाकर मत्था टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं, विपक्ष के नेता थे, बताते हैं। और क्या हुआ आडवाणी जी का हाल? संघ के प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी ने अगर जिन्ना की मजार पे मत्था टेक दिया तो उनका हश्र क्या हो गया? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे सामने वो अपनी किताब में जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी का हाल क्या हुआ? पॉलिटिकली लाल कृष्ण आडवाणी 2009 का चुनाव हार गए थे। मैं तो बार बार कहता हूं जो जिन्ना और टीपू सुल्तान की बात करता है वो भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बुरी तरह से उसका हाल होता है। टीपू सुल्तान और जिन्ना की बात करने वालों को भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं मिलती। जिसने जिन्ना की बात करी है, आई एग्री विद यू। लाल कृष्ण आडवाणी ने बात करी, लाल कृष्ण आडवाणी का पटाक्षेप हो गया भारतीय राजनीति के अंदर। वो आप कह सकते हैं कि 2009 का चुनाव अगर बीजेपी हारी तो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे ना जाते तो बीजेपी वो चुनाव ना हारती। सही कह रहे हैं आप कि लाल कृष्ण आडवाणी का पटाक्षेप हो गया, लेकिन अब जिन्ना की बात बीजेपी नहीं कर रही, बाकी दल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल मेरा और आपसे बनता है। नहीं तो जिन्ना बीजेपी के आइकॉन है। मैं तो प्रमाण के तौर पे बता दिया। आजादी के पहले भी इनका रिश्ता जिन्ना से था, आजादी के बाद भी इनका रिश्ता जिन्ना से है। और इतनी मजबूर और मुझे लगता है इस पार्टी के ऊपर मुझे दया आती है। इनको पाकिस्तान के नेता का नाम लेके हिंदुस्तान का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अच्छा एक बात मैं आपसे, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं आपसे, मेरे बड़े दिल में था, क्योंकि पंजाब का भी चुनाव है और अरविंद केजरीवाल ने वहां एक बयान दिया कि हम कांग्रेस का कूड़ा नहीं लेना चाहते। तो मतलब इसका मतलब क्या था? मतलब कांग्रेस का कचरा, माफ करिए, कांग्रेस का कचरा नहीं लेना चाहते, क्या मतलब था इस बयान का? ऐसा है अमीश जी, ऐसा अमीश जी, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, बहुत सारे सियासी दलों का गठबंधन राजनीति में होता है। और मैंने आपको बताया कि जिस भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि योगी के खिलाफ लामबंद है, योगी तो खुद गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं अकेले लड़ते वो? क्यों अपना दल को लेकर लड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो पंजाब पे सवाल पूछ रहा हूं जो अरविंद जी ने बोला। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। नहीं, अरविंद जी ने जिस संदर्भ में बोला था कि अगर किसी भी पार्टी का विवादित व्यक्ति होगा, जो हमारा 3C का जो फॉर्मूला है उसके अनुरूप नहीं होगा तो उसको हम नहीं लेंगे।
उसको हम नहीं लेंगे, ये बोला था। लेकिन क्योंकि बीजेपी की आम बात आदमी, आप क्या मेरा ये करते हैं? सवाल आपसे इसलिए है- येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला और फिर उसी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बात करेंगे बीजेपी की? बीजेपी वो पार्टी है जिसने उस पीडीपी के साथ समझौता किया जो अफजल गुरु को शहीद मानती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति की बात करती और वसूल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति की बात करती थी। वैकल्पिक राजनीति की बात हाँ, कर तो रहे हैं। लेकिन अब आपको अखिलेश, अब आप अखिलेश के साथ जा सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। बात कर रहे हैं। आज भी हम शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं। अब आप अखिलेश के पास जा सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। आज भी केजरीवाल साहब गए तो उन्होंने कहा महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देंगे। आज हमारी पार्टी हर राज्य में जहां भी जा रही है एक एजेंडे के साथ, एक मुद्दे के साथ। उत्तर प्रदेश में भी हमारा अभियान 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर चल रहा है। लेकिन अब आपको लगता है कि अखिलेश बिल्कुल ठीक है, अखिलेश में कोई समस्या नहीं है, वैकल्पिक राजनीति में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश के साथ भी समझौता हो सकता है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ भी समझौता हो पाएगा? बहुत सारे ऐसे जनता के बुनियादी मुद्दे जिसका समाधान उन्होंने 17 के पहले भी किया था अखिलेश यादव जी ने, और अभी इस चुनाव में भी लगातार वो तमाम ऐसे मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो या किसानों की बात हो। आज उन्होंने कहा कि जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि देंगे। ऐसी तमाम बातें वो जनहित की कर रहे हैं। एक अपना एजेंडा लेके वो चुनाव में जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात